हो गया। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कीबोर्ड के बारे में, और कीबोर्ड में आपको हमने बताया था मेन 2 कीबोर्ड होता है, एक आपका नॉर्मल कीबोर्ड, दूसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। जैसे यहाँ तक के अगर नीचे आ जाए ये सब आपका नॉर्मल कीबोर्ड है, और ये ऊपर बटन एक्स्ट्रा लग गया तो कौन सा हो गया, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और इसको करने का तरीका बताया था, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, PS2। क्या बोलते हैं, PS2। और इसको क्या बोलेंगे, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। बस ही भूल जाते हैं हम लोग ना। और इसके बाद ये वाला जो इधर वाला था, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे वायरलेस। ये कीबोर्ड में भी है और माउस में भी है। आजकल तो बिना इसका भी कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ से। जैसे ये माउस देखिए, इसका जो रिसीवर है वो यहाँ पे हमने रख रखा है, इसको निकाल भी लेंगे हम तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये ऐसे ही कनेक्ट होता है ब्लूटूथ से। ब्लूटूथ माउस एक साथ 3 डिवाइस में आप कनेक्ट कर सकते हैं, या उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और एक बटन होता है, आप बटन दबाइए और वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले जो माउस अपने देश तो नहीं में, अपने देश नहीं, बस जहाँ भी लॉन्च किया गया था, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पुरानी से सबसे पुरानी माउस, तो वो इस तरह, इससे भी पुराना था। हालांकि हम आपको एक बार उसका फ़ोटो दिखा देते हैं कि सबसे पहले जो माउस आया था वो किस तरह का हुआ करता था। पता नहीं इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फर्स्ट FIRST, फर्स्ट कंप्यूटर माउस। ये देखिए, देख रहे हैं, लकड़ी पहिया और इन सब चीज़ का इस्तेमाल करके जो है वो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माउस इस तरह से बनाया गया था, समझे। ये बिल्कुल इस तरह से। तो ऐसा देखिए, आज के समय में जितना आसान चीज़ें हो गई है ना, पहले ऐसा थोड़ी था। ये देखिए लकड़ी है, उसको काट के उसके अंदर पहिया लगाया है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक देख सकते हैं, इस तरह से कई सारे माउस को बनाया गया है। और ये जो भी माउस आप देख रहे हैं ये सारा का सारा मैकेनिकल माउस है। यानी अगर एक तरह समझे तो माउस के मेन 2 ही प्रकार होते हैं, एक होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है ऑप्टिकल। ये जो माउस आप देख रहे हैं ये वो मैकेनिकल का मतलब जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिज्म होगा, फंक्शन होगी, टच पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये जो भी देख रहे हैं इसको हम और डिटेल में आपको उधर दिखाएंगे अभी। तो ये मैकेनिकल माउस हुआ है, शुरू में इस तरह का आया और समय बदलते चला गया, इस तरह से आया। और ऑप्टिकल माउस जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं करेंट में, तो हम लोग आ जाते हैं अपने यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे ये। अब यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ना, तो माउस को भी कंप्यूटर में कनेक्ट करने का वही सेम तरीका होता है, PS2 के द्वारा, USB के द्वारा, या फिर वायरलेस। अब ये वाला जो आप माउस देख रहे हैं ये मैकेनिकल का बहुत अपग्रेड वर्जन है, बहुत बाद में आया ये। अब ये मैकेनिकल माउस में होता क्या था कि ये जो एक बॉल देख रहे हैं ये किसी न किसी मेटल से बना होता था, और इस मेटल को इसके अंदर लगा होता और ये सरफेस में टच होता था। जहाँ भी ज़मीन में रखेंगे तो कारपेट या कोई माउस पैड लगाएंगे तो उसमें टच होके चलता था, और ये बहुत गंदा भी होता था और ये बहुत भारी भी होता था। उस समय में 4 से 5 हज़ार रुपये इसका दाम था। बहुत साल पहले की अगर बात करें, ज़्यादा नहीं, 25 साल आप पहले चले जाए, 20-25 साल पहले चले जाएंगे ना, 20 साल पहले ये मिलता था। और एक एक माउस की कीमत 4 से 5 हज़ार रुपया हुआ करता था। जहाँ हम सीखते थे वहाँ था तो NC लाते थे तो 12,000 13,000 रुपये NC में मिलता था माउस। बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था, क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत रेयर चीज़ था, ठीक। तो ये आपका रहा, और ये गंदा भी होता था तो इसको खोल के निकाल के कपड़ा से साफ़ करके फिर लगा देते थे तो चलने लगता था। क्योंकि एक बात है कि लॉन्ग लास्टिंग था, एक बार लोग खरीदता था तो बहुत लंबा समय तक यूज होता था। और दूसरी बात कि आज हम लोग जितना समय में कंप्यूटर, मतलब जितना देर तक चलाते हैं, इतना ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पहले लोग नहीं चलाता था। 1 घंटा 1.5 घंटा काम से काम किए, ज़्यादा चलाता था, हैंग होकर बंद हो जाता था, बहुत दिक्कत थी। उसके बाद क्या, लाइन का समस्या पहले कितना ज़्यादा था, तो लाइन नहीं रहता था और इन्वर्टर पर ही कंप्यूटर नहीं चलता था। इसको तो बस टीपे कि बस गया इन्वर्टर बंद, सीधा बंद हो जाता था इन्वर्टर, तो बहुत ज़्यादा हैवी लोड होता था। तो ये आपका हुआ इसमें वायर। और इसमें बटन 2 ही बटन होता था। हमने आपको अब तक 3 बटन पढ़ा है, इसमें 2 ही बटन होता था, लेफ्ट बटन, राइट बटन, समझे। और उसके बाद स्क्रॉल बटन जो है ना वो बहुत बाद में आया है, वो ऑप्टिकल से जो है उसका स्टार्टिंग आपका हुआ था। हाँ थे हम लोग, अच्छी, इसमें 1 2 3, ये देखिए, नहीं ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, पहले जो बहुत सारा माउस दिखा देंगे इस तरह आता था। जैसे देखिए आप ये वाला देख रहे हैं, इसमें 2 ही बटन का पता भी नहीं चल रहा, लेकिन 2 बटन होता था माउस में, ठीक। समय के अनुसार बहुत कुछ बदला है, हालांकि इसमें और भी जाएंगे तो मिल जाएगा। इसमें हालांकि 3 है, देखिए इस तरह का, देख रहे हैं, 2 बटन माउस। ये ओल्ड हो गया ना, ओल्ड
पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इस तरह से लिखा हुआ भी है। चलिए, तो ये आपका हो गया माउस। समय बदला समय के अनुसार, उसके बाद आया ऑप्टिकल माउस। कौन सा माउस? ऑप्टिकल माउस में क्या होता है कि इस तरह से दिखा रहे हैं आपको हम, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एक ऑप्टिकल लेंस होता है। इसमें भी देखिए दोनों अलग अलग कंपनी का है, दोनों में कुछ अंतर है, इसलिए हम दो माउस लेके आए हैं क्लास में। अब ये देखिए यहाँ पे लाइट जल रहा है, इसमें लाइट नहीं जल रहा। इसको ऐसा नहीं किसी को लग रहा ऑफ है तो नहीं, ऑन ऑफ करके दिखा देते, देखिए नहीं जलेगा, लाइट नहीं जलेगा इसमें। क्यों लाइट नहीं जलता? इसके पीछे भी मैकेनिज्म है, क्योंकि कहता है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो उसके अनुसार ये सब आविष्कार हुआ है। अब ये ऑप्टिकल माउस में क्या सबसे अच्छी बात तो पहले ये होती है कि बहुत सस्ता होता है। अभी मार्केट में जाइए, अगर आपको दुकानदार से जान पहचान है तो 70-80 रुपये में मिल जाएगा नॉर्मल माउस। ऐसे बढ़िया लेंगे तो 150 रुपये में आ जाएगा आराम से, अच्छा कंपनी का ऑप्टिकल माउस वायर वाला। वायरलेस लेंगे तो 200 से 250-300 मैक्सिमम आपका बढ़िया वाला, और अगर ये वाला लेंगे तो 700-800। कहेंगे सर ऐसा क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो पहले ऑप्टिकल सिस्टम को समझ लेते हैं। ऑप्टिकल माउस जो होता है ऑप्टिकल लेंस के ऊपर काम करता है। इसके नीचे एक लेंस होता है, जैसे सीडी डीवीडी में लेंस होता है उसी प्रकार इसमें भी लेंस होता है, और ये बस सरफेस को ऐसे डिटेक्ट करता है, टच भी नहीं करता, बस लाइट डिटेक्ट करता है और ये वर्क कर रहा है ना, ये वर्क करने लगता है। ठीक, तो ये आपका ऑप्टिकल लेंस का फ़ायदा हुआ कि लेंस मतलब थोड़ा दूर से ही वर्क कर लेता है, और इसकी जो क्वालिटी कह सकते हैं या स्पीड होती है वो DPI में मापी जाती है। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। क्या होगा? डॉट पर इंच। जितना ज़्यादा घना डॉट रहेगा, माउस की जो स्मूथनेस है वो उतनी ज़्यादा रहेगी। आजकल 600 DPI तो मिनिमम आता है, ऊपर 900 DPI 1200 DPI तक का माउस आता है, पर जितना ज़्यादा DPI वाला माउस लेंगे वो थोड़ा महंगा भी जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको DPI समझना है तो हम किसी और क्लास में डिटेल में बता देंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि एक आपके पास 1 फीट का एक बोर्ड है, उसमें LED बल्ब लगाएं 10 गो, तो 10 बल्ब आपको दिखेगा, रोशनी उसके अनुसार होगी। लेकिन अगर 10 के जगह 100 बल्ब उसमें लगा दें हम, तो वो बल्ब और ज़्यादा नज़दीक होगा, रोशनी भी बढ़ जाएगी और देखने वाले को भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मोबाइल में भी सब में DPI तो हर जगह है, आपका डिस्प्ले में भी होता है, आपका जो प्रिंट होता है उस पर भी होता है। जो नहीं बोलते फ़ोटो खींचते तो फ़ोटो फटता है, जूम करने फटता है, और आईफोन का फ़ोटो नहीं फटता है, उसमें भी DPI का हिसाब होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा नज़दीक में DPI रहेगा उतना जूम करने पर वो नहीं फटेगा, समझे। 4K डिस्प्ले, HD डिस्प्ले, नॉर्मल डिस्प्ले जो होता है ये सब भी DPI की वजह से होता है। जितना ज़्यादा LED लगाएगा उतना ज़्यादा क्वालिटी बढ़ते जाएगा। अब इसी में सोचिए, इसमें पूरा LED बल्ब अगर अंदर लगा दे तो बहुत ज़्यादा, दूर में LED लगाएगा तो दूर से दिखेगा तो पता नहीं चलेगा। जैसे ये वाला, ये सबसे महंगा होता है, ये जो पैनल है, इसमें क्या हम यहाँ नज़दीक से भी देखेंगे तो इसका डॉट पता नहीं चलेगा, लेकिन इसमें भी डॉट है। अगर इसको मोबाइल से जूम करेंगे ना तो यहाँ पर है। अब ऐसा नहीं दिखेगा जनरली आपको, पर मोबाइल से जूम करके दिखाएंगे ना तो इसमें दिखेगा। वो हम किसी और क्लास में आपको जूम करके भी दिखा देंगे। अच्छा, हम बताना भूल गए, तो ये DPI समझ गए, डॉट पर इंच फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये कौन सा माउस हो गया? ऑप्टिकल माउस हुआ। ये कौन सा हो गया? मैकेनिकल माउस हो गया। ऑप्टिकल में ही ये कौन सा हो गया? वायरलेस क्यों बना? बिना वायर का काम होता है। अब हम बता रहे, देखिए भाई, लाइट नहीं जलना और जलने में डिफरेंस क्या। अब इसमें लाइट जलेगा, और सोचिए कि अगर बैटरी इसमें लगाएंगे तो बैटरी जल्दी डाउन होगा कि नहीं होगा। 250 रुपया और 200, 250, 300 का जो माउस होता है उस सब में ये लाइट जलते रहेगा जब तक आप काम करेंगे। और जब लाइट जलेगा ना, और अगर डेली का 5 से या 8 घंटा काम करिएगा, 5 दिन भी बैटरी नहीं चलेगा और डाउन हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये हो गया। पता चला कि हर सप्ताह बैटरी बदलना पड़ेगा तो परेशान नहीं हो जाएंगे। तो उसके लिए कुछ कंपनी ने एक्सपेरिमेंट किया और बिना लाइट वाला माउस लेके आया। ये सिर्फ लेंस है, इसके अंदर भी सब पे मैकेनिज्म सेम है, पर जलता नहीं है, जिसके वजह से जो इसकी बैटरी लाइफ है, हम इसको लगभग 6 घंटा यूज़ करते हैं एक बार बैटरी। हालांकि अभी तक तो बैटरी बदले भी नहीं, कंपनी से वही चल रहा है, तो हमको लगता है 2 साल 3 साल आराम से चल जाता है। एक बार ये सस्ता पड़ता है, मतलब लाइट वाला, लेकिन बार महंगा पड़ रहा है आपको। और ये क्या है, एक बार महंगा पड़ेगा मगर चलेगा। महंगा है तो क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा आपको। अब इसी में ये रिचार्जेबल वाला है ना, ये बैटरी इसमें नहीं लगाना पड़ता, ये रिचार्ज होता है। लेकिन इसका भी प्राइस तकरीबन 700 के आता है, 700 750, ये भी 700 750। तो आप कहेंगे कौन बढ़िया, ये कौन बढ़िया? वाइट वाला बढ़िया। कुछ लोग बोलेंगे ये रिचार्ज करेंगे बैटरी का झंझटे खत्म। अब इसमें भी दिक्कत है, बैटरी का भी तो एक अपना लाइफ होता है ना, ये रिचार्ज बैटरी का लाइफ होता है कि नहीं होता है। अब इसको रिचार्ज एक तो पहले क्या है, 15-20 दिन में ही डाउन हो जाएगा, तो फिर इसको चार्ज करिए और उसके बाद फिर चलाइए। अगर चलते चलते बंद भी हो जाता है कभी कभी,
ठीक है। हालांकि ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है तो ब्लूटूथ में बैटरी परसेंटेज दिखाता है। अब मान लीजिए तो कितना साल 2 साल चलेगा, लेकिन इसमें एक कंपनी से आएगा बैटरी के साथ तो ये 3 साल चल गया, तो ये ना ज़्यादा बढ़िया हुआ। और ये कितना है तो नॉर्मल है, और ये कितना है तो ब्रांडेड है, मतलब लॉजिटेक कंपनी का है। अच्छा, ये भी ब्रांड है, आजकल सब तो ब्रांड है, कोनो नाम डाल दिया सब ब्रांड बन गया। ठीक है, ये ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट है। ब्लूटूथ में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, जो रिसीवर बता रहे थे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, यह ऐसे काम करता है। 2-3 में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये माउस का फंक्शन समझ गया, लाइट जलना नहीं जलना अब आपका डिपेंड करता है कि आपको सस्ता लेना नहीं लेना है, तो अगर कभी खरीदिएगा तो। ये वो माउस के बटन, 3 बटन बता दिए, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन। ये ऑप्टिकल में आता, मैकेनिकल में नहीं आता था, हालांकि बाद में कुछ मैकेनिकल माउस में भी ये चीज़ आया था। अभी जो माउस का एक्शन होता है यहाँ लिखा हुआ है, माउस के कितने एक्शन हो गए? 5। यानी एक माउस कितना काम करेगा? 5 काम। पहला जैसे क्लिक किए तो 1 काम, डबल क्लिक किए 2 काम, राइट क्लिक किए 3 काम, स्क्रॉल किए 4 काम। स्क्रॉल में है 4 में आएगा, 5 में नहीं आएगा, ऐसा बता रहे थे। 5वां ये होगा ड्रैग एंड ड्रॉप, उठा के रखना। मान लीजिए कोई सामान है, पकड़े उठा के ले जाके छोड़ दिए कहीं पर, इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो माउस के कितने एक्शन एक बार देख के बोलेंगे फिर याद हो जाए। पहला क्लिक, दूसरा डबल क्लिक, तीसरा राइट क्लिक, चौथा स्क्रॉल, 5वां ड्रैग एंड ड्रॉप। तो माउस के कितने एक्शन? 5। याद रहेगा और ये हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। इसी में क्या होता है ना, कोई मिल गया फिल्म में जो क्वेश्चन पूछा था ना एगो ऋतिक रोशन से, कि एक कंप्यूटर का फाइल को, ये एक फोल्डर के फाइल को दूसरे फोल्डर में कैसे ट्रांसफ़र करना है बिना कीबोर्ड का या बिना कॉपी पेस्ट किए। तो वही आपका ड्रैग एंड ड्रॉप से होता है। एक कंप्यूटर का फाइल से पकड़िए ले जाके छोड़ दीजिए, मतलब 2 को कार्टून लीजिए, ये कार्टून का माल इधर डालना है तो उठाइए और ले जाके, बस वैसे ही है ये सिस्टम आपका, उसी तरह से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा ये आपका, देखिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस में हम क्या बताए थे? कीबोर्ड और माउस, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा कुछ और भी इनपुट डिवाइस है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहला इधर से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, क्या बोला? गोली माउस, क्या बोल रहा था जी? चलिए, ये वाला जो देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। क्या नाम है? कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर माउस से ज़्यादा आसान काम करना होता है, तो वहाँ पर ट्रैक बॉल बहुत हेल्प करता है। अल्ट्रासाउंड वगैरह अगर कभी कराए होंगे या जाएंगे तो वहाँ देखेंगे ट्रैक बॉल लगा रहता है। अब वहाँ पे बहुत सारा बॉक्स रहता है या कई सारे लाइन होते हैं, ऊपर वाले लाइन में जाना, इसको घुमा दिया ऊपर, ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आना, लेफ्ट ले जाना, राइट ले जाना। तो बॉल को घुमाने से बहुत आसान उसको लगता है, वो चूँकि एक ही जगह रहता है। अब माउस लगाएगा तो इधर ले जाना, उधर टाइम लगेगा ज़्यादा शायद उसको। तो इसलिए वहाँ पर क्या है ना कि ये ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ नहीं है, माउस को उल्टा के एक बॉल लगा दिया, बन गया ट्रैक बॉल। ठीक है, थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ जाता है और ये माउस में भी आता है। ये चीज़ आपको माउस के अंदर भी देखने को मिलेगा। समय के अनुसार समय बदला और फिर आया जॉयस्टिक। जॉय माने में एक तरह का खेल, इंजॉय, जॉय बोलता है ना, तो खेलने, गेम खेलने के लिए, किसके लिए? गेम खेलने, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए जो है जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। हालांकि आजकल जेसीबी, किरान, आपका एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर, ये सब में भी जो है आपका जो है जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक बार पकड़िए और जिधर जिधर लेके जाना है आप आराम से लेके जा सकते हैं। बहुत सारा अभी मूवी वगैरह आया था ना, जिसमें कि वो लड़की जो एक पायलट थी, पता नहीं क्या नाम था, तेजस के ऐसे कुछ नाम था, भूल गए हम। उस समय देखे होंगे कि जो है उसी से चलाता, ऊपर करना, नीचे करना, वो बड़ा छोटा कई तरह के होते हैं, बहुत सारे बटन्स होते हैं और उससे बड़ा आसानी से ये कंट्रोल हो जाता है। तो ये जॉयस्टिक हो गया। उसके बाद ये वाला जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे स्कैनर। ये देखिए, हालांकि सारा इसमें स्कैनर है, सबकी अपनी खासियत है, पर ये आपका मेन स्कैनर हो गया। और स्कैनर जो मुख्य रूप से, स्कैनर का मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी चीज़ को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ले आना, वो क्या हो गया? स्कैनर। अब ये जो स्कैनर देख रहे हैं ये वाला, इसका नाम है फ्लैट बेड स्कैनर। क्या नाम है? फ्लैट बेड। चूँकि फ्लैट है, पतला है, और बेड मतलब बेड क्यों लिखा पता नहीं, फ्लैट बेड नाम है, तो फ्लैट बेड स्कैनर हो गया। इसके अंदर क्या होता है? ढक्कन उठाइए और इसके अंदर किसी भी चीज़ को रख दीजिए, कोई पेपर या कुछ भी, इसको स्कैन करना है और कंप्यूटर में जाके स्कैन पे क्लिक करेंगे तो जो भी मैकेनिज्म, तो जो भी सामान इसके अंदर रहेगा, एक लाइट जलेगी और हम स्कैन करके नहीं भी सिखाएंगे आप लोग को, है मेरे पास, वो स्कैन होकर कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। बड़ा आसान काम। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत क्या है कि अगर मान लीजिए किसी को 100 पेज स्कैन करना है तो क्या करेगा? पहले पेपर डालेगा, स्कैन करेगा, फिर ढक्कन हटाएगा, फिर दूसरा पेपर डालेगा, स्कैन करेगा, तो लग जाएगा भर दिन। तो उसका दूसरा सोल्यूशन आ गया ये प्रिंटर नहीं है,
ये भी स्कैनर, इसका नाम है डेस्कटॉप स्कैनर। क्या नाम है? जैसे डेस्कटॉप प्रिंटर होता है, डेस्कजेट प्रिंटर होता है, उसी तरह ये डेस्कटॉप स्कैनर है। यहाँ पर क्या है, आपको 100 पेज करना है, यहाँ पर देखिए पेज लगाने का सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पेज बीच में डाल दीजिए, उसके बाद स्कैन करते जाएगा और इधर से बाहर होते जाएगा। आपको जो करना आप करिए, स्कैनर में लगा दीजिए और करते जाएगा करते जाएगा। तो ये आपका हो गया डेस्कटॉप स्कैनर। क्या हो गया? डेस्कटॉप स्कैनर। अब तीसरा, मान लीजिए दीवार पे कुछ लिखा हुआ है ना, और इस दीवार का जो चीज़ है उसको स्कैन करना है, तो ना ये काम आएगा ना तब आएगा ये। इसका नाम है हैंड हेल्ड स्कैनर। क्या नाम है? हैंड हेल्ड स्कैनर। हाथ से जैसे मान लीजिए हैंड ये हुआ, अब हमको ये स्कैन करना था, ऐसे रखेंगे, ऐसे चलाएंगे, ये हो जाएगा स्कैन। किसी भी चीज़ को स्कैन करना है तो वहाँ पर आपको हेल्प करेगा कौन? हैंड हेल्ड स्कैनर। क्या बोले हम? हैंड हेल्ड स्कैनर। आज सभी बैच में इतना ही समझाए हैं, तो आपको भी इतना ही समझाएंगे। एक बार हम लोग शुरू से रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा आज तक। चलिए, तो सबसे पहले बताइए हम लोग कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं जी? माइक्रो। भूल गए? हम लोग कौन सा करते हैं? माइक्रो। अब माइक्रो का बड़ा, माइक्रो से जो बड़ा है उसका बड़ा भाई, उसका नाम क्या है? मिनी। अब मिनी से जस्ट ऊपर मेन फ्रेम से ऊपर सुपर। ठीक है। अच्छा, कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के? 5 से चल गया, 3। कितना? पहला डिजिटल, दूसरा एनालॉग, तीसरा हाइब्रिड। क्या होगा? अच्छा, कंप्यूटर कितने डिवाइस से मिलके बना? 4। बोलिए कितना? 4। कौन कौन सा? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, उसके बाद हमको ये बताइए, कीबोर्ड में बटन कितना बताए थे आप लोग? 101 से लेके 100। चलिए, उसके बाद इधर आ जाते हैं। अच्छा, जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को आदेश या निर्देश देते हैं, क्या होता है? इनपुट डिवाइस। अच्छा, जिसके द्वारा कंप्यूटर रिजल्ट देता है आपको, और इनपुट आउटपुट के बीच में जो काम करता है उसको प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग डिवाइस। चलिए, इधर ये सब तो आप लोग को याद है, ये सब तो आप लोग को कई बार हम बताए हैं। अच्छा, सब याद आ जाएगा अभी, ये सब तो याद है। अच्छा बताइए, कंप्यूटर में जो डाटा होता है उसको कितने भाग में बांटा गया है? 7। क्या? 7। सबसे पहले कौन सा था? अल्फा बेटिकल डाटा। भूल गया सब? अल्फा बेटिकल डाटा। दूसरा, तीसरा अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। क्या था? अल्फा। चौथा फ्लोट डाटा। उसके बाद सिंबॉलिक डाटा। उसके बाद लॉजिकल डाटा, और उसके बाद जनरल डाटा। एक बार फिर से बोले, पहला अल्फाबेटिकल डाटा, दूसरा, तीसरा, चौथा फ्लोट डाटा, पांचवा, छठा और सातवां। ये सब आप लोग को पूरा एक एक पॉइंट जो है याद करवा देंगे। चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।